तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज हम आ रहे हैं अपनी एक नई वीडियो में। नाज़रीन पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हम कुछ ऐसे अज़ाब के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे रोज़मर्रा के मामूली से गुनाह हैं। आज हम उसी पर बात करेंगे कि वो अज़ाब दो कौन से कबीरा हैं। चलिए नाज़रीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौत एक ऐसी चीज़ है जिसका जायका हर नफ्स को चखना है और कुरान में जितने भी वाज़ेह आयत मौजूद है, कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी को मौत का जायका चखना ज़रूर है। नाज़रीन हमारे माशरे में दो गुनाह ऐसे हैं कि जिन पर बरज़ख में बहुत ही ख़तरनाक किस्म के और बहुत ही ज़्यादा वहशतनाक अज़ाब है। वो माशरे में हमारे गुनाह बहुत मामूली कंसीडर किए जाते हैं और हम फ़ख्र करते हैं उन गुनाहों पर, वो गुनाहों पर हम फ़ख्र करते हैं। तो आज मैं उनकी सज़ाएँ हैं जो आपसे बयान करने वाला हूँ। नाज़रीन एक है अज़ाब सुकरात और एक है अज़ाब फ़िशार। ये दो अज़ाब हैं, एक अज़ाब फ़िशार और दूसरा एक अज़ाब सुकरात। ये अज़ाब सुकरात जो है ये तो मौत के वक्त होता है और जो अज़ाब फ़िशार है वो कब्र के अंदर है। और ये मुर्दों को कब्र में जाने से कब्ल शुरू हो जाते हैं, जो मैंने आपसे अर्ज़ किए सिर्फ उनके लिए है जो ये बुरे अमाल करते हैं, और उनके गुनाह भी बताऊँगा। अज़ाब सुकरात। नाज़रीन अज़ाब सुकरात की एक पूरी किताब मौजूद है, शहीद दस्ते गैबी की गुनाहाने कबीरा, जिन्होंने लिखी उनका नाम है शहीद दस्ते गैबी। उनकी आप किताब ज़रूर पढ़िएगा, उनकी किताब आप लाजमी पढ़िएगा। उसमें उन्होंने बताया है कि कौन से कबीरा गुनाह हैं और उसके अंदर ये दो जो सज़ाएँ और जो दो सज़ाएँ मैं बता रहा हूँ वो उसके अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन एक जो पहला अज़ाब मैंने अर्ज़ किया वो है अज़ाब सुकरात, और वो किसी और चीज़ का गुनाह नहीं, वो है म्यूज़िक सुनने का गुनाह। म्यूज़िक शैतान की अज़ान है, याद रखें, म्यूज़िक शैतान की अज़ान है और शैतान इसी के ज़रिए मुसलमानों को भड़काता है और दीन से दूर ले जाता है। आपको पता है कि छठे इमाम फरमाते हैं कि जो अज़ाब सुकरात है वो इंसान को मौत के वक्त तड़पाता है। मौत के वक्त कई लोग आपने देखे होंगे कि कईयों की रूहें ऐसी भी हैं जो एकदम से निकल जाती हैं, लेकिन कईयों की रूह ऐसी है जो एकदम परवाज़ कर जाती हैं, लेकिन कई रूहें ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक होती हैं। और मलकुल मौत जब खींचता है, याद रखें कि जब बच्चा 4 महीने का होता है, 4 महीने के वक्त बच्चे के सर में, माँ के शिकम में जो बच्चा आता है उसके सर में रूह दाखिल की जाती है क्योंकि वो दुनिया में आता है। और जब इंसान ने दुनिया से जाना है तो टांगों से रूह खींचता है। अज़ाब सुकरात, म्यूज़िक सुनने का गुनाह। जब इंसान मर जाता है तो उसके जो गुनाह होते हैं, अज़ाब सुकरात कहा जाता है कि जो गुनाह खींचते वक्त इंसान को अज़ियत होती है। वो मेरे मौला ने एक मिसाल दी। मौला फरमाते हैं क्या अगर इंसान के जिंदा इंसान के अगर तुम हाथ से उसके ऊपर से अगर खाल उतार दो, वो दर्द जो तुम महसूस करोगे तो याद रखो वो अज़ाब सुकरात है। जो मौसीकी सुनते हैं उनके साथ ये अज़ाब है। रूह को ऐसे खींचा जाता है क्योंकि उनके गुनाह इतने होते हैं। मैंने अभी अर्ज़ किया शैतान की अज़ान, जब वो अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक को शामिल कर लेते हैं तो उनके साथ बहुत बुरे हालात हैं। मौत के वक्त जब मलकुल मौत उनकी रूह निकालता है तो वो जितने गुनाह उनके बद होते हैं वो चिपक गए होते हैं उनके जिस्म के साथ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सरकार ने ये पूरा एक बताया कि किस तरीके से रूह निकलती है। तो सोचें कि जब किसी ज़िंदा के ऊपर से हम जब खाल उधेड़ेंगे तो कितनी अज़ियत होगी। तो वो मौला ने बताया अज़ाब सुकरात है, अज़ाब सुकरात है। और याद रखें जब रूह निकलती है तो नेक रूह तो फूलों के गुलाब से जैसे खुशबू महक निकलती है, इस तरह निकलती है, लेकिन बुरे अमाल वाला शख्स अज़ाब सुकरात जैसा, उसके लिए ऐसा ही जैसे जिंदा के ऊपर से उसकी खाल को उधेड़ लिया जाए। ये है अज़ाब सुकरात।
اب آتے ہیں عذاب فشار پر۔ غیبت جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام سمجھی جاتی ہے، ٹیلی فونز پر جہاں دو بندے اکٹھے ہوئے کسی کی باتیں کرنا شروع، یار وہ ایسے کر رہا تھا، وہ ایسے کر رہا تھا، وہ ایسے کر رہا تھا۔ اس کا عذاب بتاؤں، چھوٹے سے چھوٹا عذاب جب لہد میں جاتے ہیں، لہد بند ہوتی ہے، عذاب فشار اس شخص پر جب ہونا شروع ہوتا ہے۔ فشار دیواریں قبر کی آپس میں ملتی ہیں، اور کتنی قوت کے ساتھ ملتی ہیں یہ میں نے عرض نہیں کرنا۔ یہ بس زور سے اگر آپ کوئی چیز بیچ میں درمیان میں رکھ کے زور سے ہاتھ ماریں تو جیسے وہ چیز کی حالت ہوتی ہے، تو لہد میں جانے کے بعد اس پر جو عذاب فشار ہے، غیبت کا عذاب ہے، وہ لہد میں وہ فجر کی نماز تک، جب وہ دفن ہوگا اگلی فجر کی نماز تک وہ عذاب فشار کو بھگتے گا۔ سوچ رہے ہیں عذاب فشار، ادھر ادھر کی باتیں کوئی اگر آپ سے کر رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ اسے کہیں یار مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں سننا۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے، کوئی دیگر حدیثوں کو آپ سرچ کریں، لیکن اس کا عذاب ہے کم از کم چھوٹا، سب سے چھوٹا عذاب فشار۔ قبر کی دیواریں آپس میں ملتی ہیں اگلی نماز سے فجر تک۔ تو سوچیں کہ قبر جب بند ہو کر کھلتی ہے کیسا اس کی حالت ہوتی ہوگی، جو وہ 6 فٹ کے گڑھے میں گیا، اور لہد میں جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد اس کے زبان پر ایک لفظ ہوتا ہے، اے کاش، اے کاش۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی، لاش بڑی ہے نا، گلاب کے پھول کا کتنا وزن ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن جب مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی پر اگر آپ ایک گلاب کا پھول بھی رکھ دیں گے نا، گلاب کا پھول بھی اگر آپ رکھ دیتے ہیں ڈیڈ باڈی کے اوپر، تو وہ اسے ایسے معلوم ہوگا جیسے پہاڑ ہو، جیسے پہاڑ۔ عزیزان محترم، برزخ کے بہت برے عذاب ہیں، اور بروں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اگر برائی کر رہے ہیں، اگر غیبت کر رہے ہیں تو خدا را روکیں۔ میں نے عذاب بتانا تھا، میں نے بتا دیا۔ عذاب فشار، کوشش کیا کریں کہ رات کو سورہ یاسین پڑھ کر اپنے ان مرحوموں کے لیے یا کسی بھی غیر مرحوم کے لیے جو آپ کا جاننے والا نہیں ہے، اس کے لیے سورہ یاسین رات کو پڑھ کر دعا کریں کہ یا اللہ جس پر بھی عذاب فشار ہو رہا ہے، خدا کے واسطے یہ اس کے لیے پڑھ کر اسی کو حساب ہے، معاف کر دے اس کو، عذاب فشار کو۔ سوچیں، اللہ کی قسم سوچیں، عذاب فشار اور عذاب سکرات، یہ دو بڑے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زہر پھیلا رہے ہیں کہ ہماری نسلیں تباہ ہیں۔ کبھی ٹک ٹاک پر، اب اس کا ایک نیا نکال لیا سنیک ویڈیو۔ خدارا بچیے ان چیزوں سے، میں کسی پر بات نہیں کرتا، نہ مجھے ضرورت ہے۔ میں نے ابھی عذاب بتایا کہ بیک بائٹنگ، غیبت ہو جائے گی، میں غیبت نہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا خدارا غیبت اور سکرات کے عذاب سے بچیے۔ میرا کام تھا آپ کو بتانا۔ یہ وہ عذاب ہیں جن سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو، لیکن ایک انسان سن کر بھی جو نہ مانے، پھر اس پر تو دگنا عذاب ہو جائے گا کہ جانتے پوچھتے آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ میرا کام تھا اب تک یہ پیغام لینا، سننے دیا۔ ایک بار مرحوموں کے لیے دعائے فاتحہ کبیرہ پڑھ کر اور درود پاک پڑھ کر ان کی روح کو اظہار ضرور کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔